coverage here on Times Now on the Waqf bill, which is being discussed in the parliament at the moment. Now, fear-mongering is also continuing at the same time by Congress leader Anis Ahmed over the Waqf reform. Anis Ahmed says if the Waqf amendment bill is passed today, the condition of Muslims in this country will be worse than that of Dalits and the scheduled tribes. So even as the discussion is underway in the parliament on Waqf reforms, fear-mongering continues. Now, Congress Neta says if the bill is passed, then the situation of Muslims will worsen in the country. Now, this is exactly what is being discussed in the parliament as to how the bill is going to be benefiting those who belong to the community. Let's listen into how the Congress Neta is trying to fear-monger. और आज मुस्लिम समाज को ये लगता है कि हम सबसे लास्ट सिटीजन, सेकंड सिटीजन नहीं, थर्ड सिटीजन नहीं, फोर्थ सिटीजन हो गए। अब दलितों से भी और आदिवासियों से भी बदतर हालत मुसलमानों की होने वाली है वक्फ का बिल पास होने के बाद। Let me go across to my colleague Atul joining us on the broadcast with more details. Atul, ये कांग्रेस के नेता हैं, एक तरफ बहस चल रही है पार्लियामेंट में कि किस तरह से वक्फ रिफॉर्म लाने के बाद इस समुदाय के लोगों को बेनिफिट होगा, फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता का कहना है कि दलितों से भी पिछड़ी हालत, शेड्यूल्ड ट्राइब से भी बुरी हालत मुसलमानों की हो जाएगी। देखिए, ये कांग्रेस हो या विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो लगातार अपने अपने तरीके से इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं और उसमें ही महाराष्ट्र के जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं अनीस अहमद, उनकी तरफ से ये आया है बयान। अब खुद मैं जो है मुंबई के आगरीपाड़ा इलाके में मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। खुद जमीयत उलेमाए मुंबई के जो चेयरमैन है मौलाना सिराज खान, वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं और उनकी भी राय जानते हैं। अनीस अहमद जो महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं, उनका कहना है कि अगर ये बिल पास हो गया तो आदिवासियों से भी ज्यादा जो ट्राइबल लोग हैं इस देश में, उससे भी ज्यादा पिछड़ा जो है मुसलमान हो जाएगा। इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? अनीस अहमद का बयान जो है, उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं वो समझे और उनका काम समझे, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं कि जो उसको कौम कभी माफ नहीं करेगी, इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इस बिल को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये जो सरकार की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि मुसलमानों के लिए बेहतरी के लिए है, उसको किस तरीके से? इस बिल के बारे में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जब बिल जेपीसी कमेटी के पास गया था, ये देखिए हमने जेपीसी कमेटी के मेंबर है अरविंद सावंत जी, उनको ये हमारा लेटर्स वगैरह जो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस करने का था सारे हमने किया। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ इस वक्त हिंदुस्तान के मामलात और हालात क्या चल रहे हैं। जब जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई टारगेट करता है, ट्रम्प ने अभी 2 दिन पहले कुछ किया है, उन्होंने एवज में आनन फानन ये वक्फ बिल ले आया पार्लियामेंट के अंदर, सेशन के अंदर। बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी के लोग अपने अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, उनके पास इतनी क्षमता नहीं कि अपना अध्यक्ष चुन ले। तो मतलब आपका कहने का है इंटरनेशनली कहीं कुछ जो है देश में कुछ कहीं कोई और मामला होता है, गंभीर होता है, तो जो है केंद्र सरकार मुसलमानों को टारगेट करना शुरू, मुसलमानों का टारगेट करती है। और इस बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर इतना ही है, हर वो आदमी की एक होड़ सी लगी हुई है कि जो मुसलमानों को किस तरीके से दबाया जाए कि हम हिंदुओं के अंदर एक बड़े नेता के तौर पर उभर के आए। यही काम योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। Atul, thank you for getting us the details. We also have Shiv Sena leader Shaina NC joining us on the broadcast. Shaina NC, here's a Congress leader who says that if the bill is passed in parliament, and the name of the Congress neta is Anis Ahmed, who hails from Maharashtra, he says the situation of Muslims will worsen, and in fact it will be worse than Dalits and scheduled tribes as well in the country. Absolute nonsense. This is the Congress again, which is only playing its vote bank politics and false narrative. It must be understood that when the Waqf Act was amended, way back, if you look at the kind of amendments which were made in 1995 and in 2013, the amendments were criticized for inefficiency on multiple accounts. There have been so many cases of litigation and mismanagement. There have been so many cases and issues of encroachment, ownership disputes, delays in registration and surveys, wrong papers in terms of, properties which were procured from even the disabled and misused. So I think this amendment only brings about transparency, accountability, and clarity. Okay, Shaina, I request you to stay on with us. We also have Charan Singh Sapra of the Congress joining us. So Shaina NC is hitting out at Anis Ahmed, who says that the situation of Muslims will worsen. And Shaina NC's argument is that it's only going to bring more transparency in the entire system. How do you respond, Mr. Sapra?
See, China and she doesn't have any option rather than saying what she said now. But basically, this bill, it's going towards diluting the constitution. It is about defaming a particular community. It is about dividing the social fabric of the country and disenfranchise a particular community. Now, this Waqf bill, if the government was so sincere, why they only, informed the Lok Sabha yesterday afternoon and the last time for submitting the amendments in Parliament office was just 3:30 p.m. Such a short time. But Mr. Sapra, what about those people who belong to the community and are welcoming this and are celebrating the fact that there will be a reform? No. If few people are celebrating, then there is a chunk of people who's opposing also. The All India Muslim Personal Law Board and other organizations, they are protesting also. So it's both ways. So that's why I said that they want to divide the social fabric. They want to defame a community. They want to create a divide within the Muslim community. But then there are leaders from within the community who are hailing it. For example, Gaddi Nasreen of Ajmer Sharif Dargah has backed the reform. No. If Ajmer Sharif Dargah chief has said something in favor of the bill, we don't mind it. That must be his calculations, his conclusions. That Ajmer Sharif Dargah is being controlled by the central government. That's why he's forced to do that. China and see, Ajmer Sharif Dargah is controlled by the center. Whoever is backing the Waqf reform, in fact, has either been arm twisted or manipulated, and the government intends to divide the Muslim community. That is all that the Waqf reform is going to do. Look, if you want improvement to effectively address issues of corruption, transparency, accountability, then you have to understand that the survey of the Waqf properties, the removal of encroachments, and that could be both ways. In certain cases, also the Waqf will benefit. 9 lakh acres is not a small amount. And the fact that you have a careful reading of the bill, it only suggests that there has been a negative impact on the administration. It speaks about various state Waqf boards and the fact that, there have been certain people who have misused their powers. The determination of the Waqf property for removal of encroachment and registration of Waqf properties is something which is done by the revenue officials, which should be welcomed. And I want to say, for all these people who are constantly critiquing, the bill also seeks to amend Section 1 relating to the short title of the action from the Waqf Act of 1995 and the Unified Waqf Management Empowerment. We need more women. We need women's issues addressed. And Mr. Sapra, is the opposition completely ignoring the fact that representation of Aga Khanis, of Bohras and Pasmandas will also be accommodated, and the representation of women which will go up? No. If you are talking about women participation, then let me remind you that the amendment in 1995 is already having that provision. This is what BJP is, misguiding the whole nation. The provisions which are already there, they are just putting again a note on it. And what the government wants ahead, they want that certification of practicing Muslims will be done by the government. Why? Who should be the donor? That government will decide who is the practicing Muslim or not. Are they going to introduce similar bills for other religions also? If they start with this one Muslim community, they will put it on for other communities also. This is all right. Stay on with us, Mr. Sapra and Shaina NC. We have Anis Ahmed, the Congress leader who made that statement, joining us in the broadcast. Anis Ahmed जी, पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है. ऐसे समय में जो बयान आप दे रहे हैं, बीजेपी और अन्य लीडर्स का कहना है कि आप डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. ये फियर मॉन्गरिंग है. देखिए, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन पार्लियामेंट, इसके पहले पार्लियामेंट में 3 तलाक का बिल आया, फिर अभी और कुछ बिल आया माइनॉरिटी के अगेंस्ट में, फिर हज का सब्सिडी खत्म कर दिया और कहा कि हज की जितने पैसे रहेंगे सब हम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम ये सब मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम मुस्लिम लोगों के लिए, बच्चों के लिए उनके पैसा खर्चा करेंगे और उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम करेंगे. लेकिन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने 0 बजट रखा है. पिछले 2-3 साल से एक भी पैसा नहीं दिया है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने. और अब जो वक्फ का बिल ला रहे हैं, इससे ये साफ हो रहा है कि ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को दलित से भी और आदिवासी से भी बदतर करना चाहते हैं. ये माइनॉरिटी को
दलितों से भी बेहाल करना चाहते हैं। But what does that mean? ये You spoke about triple talaq bill. The women of the community have supported, they've hailed the Modi government for that particular reform. In fact, the allegation is that the Congress party is using this as an opportunity to ensure that the vote bank doesn't go anywhere, and that's why, just for the sake of keeping the vote bank, there's opposition to the reform. How do you respond to that? No. There is सब, देखिए आप शरिया जो लॉ है, यू कैन नॉट इंटरफेयर इन द शरिया लॉ। एक शरिया लॉ बनाया गया है, तो शरिया लॉ के अंदर में आप कैसे आप इंटरफेयर कर सकते हैं? लेकिन वक्फ तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, वो रिलीजियस बॉडी थोड़ी है, और देश में तो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान चलता है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही, अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से कोई वक्फ ऊपर नहीं है, लेकिन अगर कोई भी वक्फ के अंदर में प्रॉब्लम आता है तो देखिए रेलवे का ट्रिब्यूनल बना हुआ है, अलग अलग फॉरेस्ट का ट्रिब्यूनल है, ऐसे 13-14 ट्रिब्यूनल हिंदुस्तान के अंदर में बनाए हुए हैं। अगर वक्फ के अंदर कुछ आता है, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है वक्फ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रहते हुए कोई भी डिस्प्यूट आता है प्रॉपर्टी में, तो देयर इज अ वक्फ ट्रिब्यूनल। उसके लिए पार्लियामेंट में ये सब लाकर, लेकिन उसके बावजूद भी 9,000 ऐसे मामले हैं जिनमें कि जो पिटिशनर्स हैं वो खुद मुस्लिम हैं। उन्होंने आरोप लगाया है मिसमैनेजमेंट का, गबन का। देखिए ये प्रॉपर्टी कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। व्हाट इज वर्क प्रॉपर्टी? वर्क प्रॉपर्टी ये होती है अगर किसी ने ऊपर वाले के नाम से, भगवान के नाम से दान देता है कि भाई ये मेरी 1 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन, यहाँ पर स्कूल बनेगी और यहाँ पर गरीबों को एजुकेशन मिलेगा, तालीम मिलेगा। अगर हाँ, उसमें अगर कभी 2 भाई 3 भाई आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। कहाँ पर आरोप नहीं होता है? मुझे बताइए कौन सा ऐसा रिलीजियस प्लेस है इंडिया के अंदर में जहाँ डिस्प्यूट नहीं है? नहीं, लेकिन पहले ऐसा था कि हाईकोर्ट का इंटरवेंशन किसी स्पेशल सिचुएशन में ही हो पाता था, लेकिन अब ऐसा होगा कि 90 डेज के अंदर आप हाईकोर्ट में जाकर के उस मामले को ले जा सकते हैं। ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को अगर आप चैलेंज करना चाहिए, यू कैन गो टू द हाई कोर्ट विद इन 90 डेज। तो झगड़ा चाहे किसी का भी हो, भाई बहन का हो, पॉलिटिकल पार्टीज का हो, वक्फ का हो, हाईकोर्ट में जाने का मौका भी मिल रहा है। डोंट यू थिंक दैट विल ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी? नहीं, ट्रांसपेरेंसी वैसे भी ट्रिब्यूनल में भी ट्रांसपेरेंसी है वक्फ के अंदर में, हर जगह साफ है। लेकिन आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पर क्या, मुझे बताइए, गुरुद्वारा के अंदर में आप सरदारों के अलावा किसी और को वहां पर ट्रस्टी बना के भेज सकते हैं? क्या दलितों के जो बड़े बड़े दीक्षा भूमि है वहां पे नॉन दलित आप वहां पे भेज सकते हैं? तो ये वक्फ के बिल के अंदर में लिखा हुआ है कि यहाँ पर सरकार, कलेक्टर तय करेगा कि वक्फ बिल के अंदर में क्या होना चाहिए। रिलीजियस बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में यही फर्क होता है, और वक्फ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, रिलीजियस बॉडी नहीं है। इंटरफेरेंस रिलीजन में नहीं हो रहा है। अनीस अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग विद अस हियर ऑन टाइम्स नाउ। क्विक ब्रेक विद दैट।